Hi everyone. First of all, I congratulate those students who had got maximum marks and ranks in the first term examination. Now, again I congratulate to all of you because in a short time or the short period we have succeeded the online examination. कहते कि इस बार सभी को, खास करके मेरे तरफ से, हमारे स्कूल के टीम की तरफ से, सभी के तरफ से सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि जो बच्चे खास करके इस बार ऑनलाइन एग्जाम दी हो उन लोगों के लिए भी ये फर्स्ट टाइम था, हम लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम था जिस तरह से अरेंज किया गया। और उसके बाद में सारे बच्चों ने उस तरह से अपना एक तरह से वर्क करके इतना अच्छा सा रिजल्ट वगैरह निकाले, आप लोग अच्छे से मार्क्स वगैरह लाए। इसके लिए सभी बच्चों को हम लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, सभी की तरफ से एक तरह से फिर से एक बार आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट। नाउ कम टू द पॉइंट, टुडे द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर, दैट इज द सिविक्स। आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ना, ये पॉइंट आपका दिया गया किस चीज के बारे में, तो सिविक्स के बारे में। और सिविक्स में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर दिया होगा ये है आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे आज किसके बारे में, तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। नाउ if we talk about the towns and the cities, these are the large in size, we know that very well। अगर हम लोग आज बात करें ना टाउन एंड सिटीज का, क्योंकि तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इसका अर्थ ही है कि इसमें रिलेटेड आपका टाउन और सिटी से बातें होगी। इससे पहले जो चैप्टर हम लोग ने डिस्कस किया था उसमें था आपका किसके बारे में, तो रूरल एरियाज के बारे में, जहां पर आपके विलेजेस वगैरह थे। तो टाउन और सिटीज में हम लोग ने एक चीज जरूर देखा कि ये लार्ज इन साइज होते हैं एंड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द पीपल लिव इन दैट एरिया। और इस एरिया में ना बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं ना, वो लोग यहां पर में रहते हैं। कहां पे, तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो। नाउ द टास्क ऑफ द प्रोवाइडिंग द सिविक एमिनिटीज। लेकिन एक बात है इस चीज का कि उस समय में जो खास करके हम लोग देखें ना, तो सिविक्स एमिनिटीज को प्रोवाइड करना, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, क्लीन एंड वेल लीट रोड आता है, ये सब सारे के सारे चीजों को ना एक तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। ये सब क्या था एक तरह से, तो इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक तरह से ये क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था उस समय में कि कैसे क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये सब सारी बातें थी। अभी भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे देश में ना बहुत सारे ऐसे विलेज वगैरह अभी भी है जहां पर में ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अभी तक नहीं पहुंची है। आज कितने साल हम लोग 1947 में आजाद हुए, तब से आज तक देखिए तो गिनती करिएगा तो काउंटिंग करने से आपको पता चल जाएगा कि इतने सालों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस वगैरह है जहां पर में ना सही रोड वगैरह है, ना सही से लाइट वगैरह मिल रहा है, और ना सही से वहां पर में ड्रिंकिंग वाटर की भी सुविधा है। तो अगर बेसिकली हम लोग अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखें तो ये सारे की सारी जो एमिनिटीज वगैरह दिया गया था, सिविक एमिनिटीज, ये भी एक तरह से क्या था ना उस समय में, तो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड तरह लग रहा था। ऑल्सो मोर फंड्स आर द रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज। अब ये सारे कामों के लिए क्या होता था ना, बहुत सारे फंडों की जरूरत होती थी। फंड का होता था पैसे वगैरह कलेक्ट करने का जरूरत भी होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लाना, इसके बाद में आपका ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था करना या क्लीन और वेल लीट रोड्स वगैरह बनाने के लिए पैसे बहुत ज्यादा उस समय में भी लगते थे, अभी भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा फंड की उस समय में जरूरत थी। सो देयरफॉर होता क्या कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर अ फॉर्म अकॉर्डिंग टू बी द साइज ऑफ अ टाउन और द सिटी। और इसीलिए क्या किया गया ना, तो जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ना, वो टाउन और सिटीज के साइज को देखते हुए एक तरह से उसका क्या किया गया, तो इस तरह से आविष्कार किया गया। ये सब सारे के सारे चीजों था ना, वो उस समय में एक तरह से फॉर्म किया गया, बनाया गया। तो ये सारा का सारा पॉइंट हम लोग जो देखते हैं ये इसके अंदर में आता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जाएंगे ये है आपका अबाउट टू बी द मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज व्हिच इज आल्सो नोन एज अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शहर जहां पर में आपका पॉपुलेशन डेंसली होगा, डेंसली का बहुत ज्यादा, मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा जहां पर में पॉपुलेशन होगा। तो दैट मींस द मेट्रोपॉलिटन अगर एरिया की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इट इज एन एरिया दैट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ द मोर देन 10 लाख। अगर हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं ना, तो वहां पर में कहा जाता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर में पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा 10 लाख से भी ज्यादा हो सके, वैसे एरिया को हम लोग एक तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। नाउ ये तो आप लोग हम लोग ने अभी अभी जस्ट डिस्कस भी किया कि इट इज जस्ट कंसिस्टेंट अबाउट टू बी द डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। कहते हैं कि एक तरह से ना इसको डेंसली
पॉपुलेटेड सिटी का भी नाम दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी को एक तरह से ना, तो विद द सराउंडिंग, कहते हैं कि इसके अगल बगल में ये जो 10 लाख पीपल करीबन होंगे ना, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो इसके सराउंडिंग में कैसा होना चाहिए, जिसमें आपका सबर्ब्स दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम लोग एक कंट्री की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर में ना रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी आता है, क्योंकि जब तक सिटीज आपका अगर सही ना हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर आपका सही ना हो, अच्छा ना रहे, उसका इकोनॉमिक सिस्टम अगर सही ना रहे, तो कभी भी जो होता है ना वो कंट्री कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इसलिए कहा गया कि एक डेवलप कंट्री के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होती है ना वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, देयर आर मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। अगर हम लोग अपने भारत की बात करते हैं ना, तो भारत के अंदर में आपका बहुत सारा ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह है, जिसमें आपका नाम अगर हम लोग ले तो सबसे पहले यहां पर में आपका नाम आएगा दिल्ली का, फिर इसके बाद में आ जाइए तो कोलकाता, जहां ये शहर कोलकाता है वो ये भी आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में आता है। इसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं तो मुंबई का भी नाम आता है, इसके बाद दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, इसके बाद में आपका चेन्नई का भी नाम आता है, चेन्नई का भी इसके अंदर में आपका नाम आएगा। और चेन्नई के बाद अगर हम लोग आ जाए तो बेंगलुरु और हैदराबाद, ये भी आपका बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ये सारे के सारे अपने कंट्री में जो है ना एक तरह से मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के नाम से आपका जाना जाता है, जिसमें आपका दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया और आपका हैदराबाद का नाम आता है। ये सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो इंडिया के अंदर में, ये तो हमने कुछ का नाम लिखा है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे ये है आपका सिटीज वगैरह है जिसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज के नाम से जानते हैं। अब जो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन सा पॉइंट होगा हम लोग का? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में।